प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब जीवन में दुख, परेशानियां और बीमारियां हर प्रयास के बावजूद कम न हों, तो इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं। दर्शकों, मध्य प्रदेश की रहने वाली सानू साहू जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने वर्षों तक देवी देवताओं की परंपरागत भक्ति की, लेकिन सुख और शांति फिर भी दूर ही रही। फिर इनके जीवन में एक मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली, और वही बना इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट। दर्शकों, आज सानू जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति प्राप्त हुई है, तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। जो बीमारियां ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थीं, वो बीमारियां छू मंत्र हो गई हैं। तो दर्शकों, आखिर क्या है वह ज्ञान, वह सच्ची भक्ति जो जीवन के कष्टों को दूर कर सकती है? आखिर क्यों सानू जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही है? आइए जानते हैं सानू साहू जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सानू साहू। सानू जी, कहाँ से आए आप? तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, MP। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में चलती आ रही सभी देवी देवताओं की पूजा, जैसे दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, इन्हीं की पूजा करते थे। और जैसे जैसे त्यौहार आते थे वैसे वैसे पूजा करते थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी आप करते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, हमारी सबसे बड़ी परेशानी भूत प्रेत की बाधा 2014 से हमको होने लग गई, जिसके चलते हुए हमारी जो सांस की परेशानी, हमको बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ता था सर, जिसकी वजह से हम बेड पर से ऊपर उछलने लगते थे। सांस इतनी ज़ोर ज़ोर से चलती थी हमारी, और हम रोने लगते थे और चिल्लाने लगते थे, और हम बेहोश भी हो जाते थे, और कुछ समय बाद फिर से हमको होश आ जाता था। तो वैसे ही हमारी परेशानी फिर से चालू हो जाती थी। सर, ये परेशानी हमको रात में ही होती थी, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। 2014 से हम परेशान थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जो पूजा साधना करते आ रहे थे, उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी परेशानियां थी, भूत प्रेत की बाधा आपको थी, तो आपके जीवन में जो कठिनाइयां थी वो कैसे समाप्त हुई? हमारी बुआ हैं, वो हमारे घर आई थी। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए हुए थे, तो उन्होंने ही हमको बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं जिनकी भक्ति करने से सभी प्रकार के दुख, जैसे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सभी दुख दूर होते हैं। तो हमारी परेशानी को देखते हुए उन्होंने हमको बुक दिया और सत्संग देखने को कहा। तो हमने तो बुक नहीं पढ़ी, पर हमारी मम्मी ने 15 दिन बुक पढ़े, और हमने बस 3 दिन ही सत्संग सुने थे। हमने ज्ञान तो कुछ नहीं समझा, लेकिन जो भगत इंटरव्यू देते हैं उसको देखकर ही हमने नाम उपदेश लिया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आज आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी हुआ? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद हमारी 2014 से हमको भूत प्रेत की बाधा थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत दया की, जिससे आज हम बहुत ठीक हैं। 1 महीने के अंदर में हमको टाइफाइड हो गया, हमारा ब्लड 4 ग्राम हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि आपको ब्लड लगेगा। हमने वो भी लगवाए और दवाइयाँ भी ली, पर उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर हमको इतना विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हमने किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ली और डॉक्टरों के पास भी नहीं गए। फिर 1 महीने के बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया, तो हमारा ब्लड 11 ग्राम हो गया, जो पहले दवाइयाँ लेने से भी ठीक नहीं हो रहा था। केवल संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई सद्भक्ति करने से ठीक हो गया।
सर हमको पथरी की भी परेशानी थी। हमने 2 बार पथरी का भी इलाज करवाया, पर दवाई लेते थे पर फिर भी ठीक नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए भक्ति करने से हमारी पथरी की भी परेशानी ठीक हुई है सर। और हमारा लीवर में भी परेशानी थी हमारे, जिससे हमारा खाना नहीं पचता था और हमारे गले में भी बहुत जलन होता था। हम खाना नहीं खा पाते थे और पानी भी नहीं पी पाते, और हमको हिचकियाँ भी बहुत आती थी, लगभग दिन भर हिचकियाँ आती थी, जिससे हम बहुत परेशान थे। पानी भी पीते थे लेकिन हमारी हिचकी बंद नहीं होती थी। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से आज हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारे गले में जलन भी नहीं होती। सर हमारी मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। हमारी मम्मी और मैं हमेशा यानी महीने में 15 दिन में डॉक्टरों के चक्कर लगाते थे, और इस वजह से हमारी आर्थिक परेशानी भी ठीक नहीं थी। कुछ पैसे घर में लग जाते थे, कुछ पैसे डॉक्टरों के पास लग जाते थे, उससे हम परेशान हो चुके थे। मम्मी ने भी और हमने साथ में नाम उपदेश लिया और आज वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, जबकि पहले जो आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। आप क्या मानते हैं, पहले जो पूजा साधनाएं आप करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला था? क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो पहले हम साधना करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। आज संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं, जो शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से सभी देव देवता अपने आप लाभ देते हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की साधना करते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश नहीं दे सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आज विश्व की लगभग 7 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं जो सद्भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति बता रहे हैं, वही पूर्ण मोक्ष दे सकते हैं? आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? आज के धर्म गुरु, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो गीता, वेदों और पुराणों के आधार पर भक्ति नहीं बताते, इसलिए कोई लाभ नहीं होते। और संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सद्ग्रंथों के आधार पर, प्रमाणित ज्ञान के आधार पर सद्भक्ति करवाते हैं, जिससे हमको स्वतः ही लाभ होने लगते हैं। अपने मानुष जन्म का कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लीजिए और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाइए। जो व्यक्ति आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अनेकों टीवी चैनलों पे आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। यूट्यूब और फेसबुक में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो राजा की रानियां, बड़े घरों की बहु बेटियां काजू किस्मत डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी। उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी। जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर निवस्त्र घूम रही हैं, काजू किस्मत के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है, कुत्ते को ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती है। 10 ग्राम रेत साथ खाती है उस रोटी के, एक टूक के। और जब बकवाद बाव थी तो परमात्मा कहते नकबे सर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी, भगतनी,
और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भक्तनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करे। उनने सोची कोई घड़ियां सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एक दिन उस पुल्लो ने यहाँ बुला लो ना, हम भी देख लें। उसने राजा बोला बुला लूंगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। आ जाऊंगी भाई। अब रानी 4-5 रानियां थी, सब सोना साना सारा पैर के गहना और 1-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होते। अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या अटान खातर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर और कानों में, मुंह में, नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी। अज्ञा के वह बोलो सारी हंसनो खूब दांजरे पाड़े और वो नो दिखावा अपने वह खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान की पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई किस दृष्टिकोण से बकवास करिए। तो क्या कहती है कि ये गहना बाधा तन की शोभा और यू तन का चौबांडो और बिना भजन का कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है, काचा बांडा। चढ़कर मर जाओगी, कुतिया बनी आंडोगी, भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनके वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायक। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर। घर वाले ने तक दे मना नहीं किया, वो नेक आत्मा था। तो उस खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवास भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी न्यू मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे कि मेरा भी ना पटे। एक सपेले से बात करी, एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा कि इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सर्प उसी दिन और बंदी को दे दिया वो डिब्बे में। अगजा मीराबाई को दे दे, यो इसमें हार है 9 लाख रुपया का। बंदी से कहा सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे। और वो सर्प सपेरा डर गया था पहले दिन। और बंदी नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती, गहना वहना। और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में। नू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे, इसने उड़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बंदी भेज दी। बंदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं और नहीं तो तेरी खैर नहीं है, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो माटी है। और यूं मानने को ना नाड़ी समझ को भी बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बंदी के सामने ही उसने कहा खोल बंदी। नौकरानी खोल ले ला इसने।
नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीरा बाई ने पैर लिया, वह पड़ा रह गया, माटी यहाँ है यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बांध दिया आगी। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, अब पकी तो सांप आ गया होगा। अब अन्यों कौन पूछा था भाई सांप, वो बतानिया वो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया कि वो मर चुकी होगी, और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने कि दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू, ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई। अब वह मीराबाई आंखों में आंसू बहाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है, तू निकम्मे, तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहा भेजा, इस डिब्बे में भेजा तेने हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, अब बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई, बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहाँ से आया, कि जिस आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतने मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, आपको इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, एक सपेरा बुलाया, उसने अरे डक में तू के लाया था, अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। तो उसने कहा कि अब एक ऐसा विष देते मुझे ला के, एक के घूट में मर जा। वो ऐसा विष ला दिया और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है, कोई सा शरीर स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा और इसने पी लूंगी। उन्हें ले के प्याला करके मालिक को याद और पी की, और वो खड़ा खड़ा देखे, वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वह कोई ना मरी। आय हाय, कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहा तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से उपदीक्षित हुए थे और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है, रामानंद जी के पास है,
तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ते का सत्संग रख रखा था। सत्संग कराया करते, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे। फिर वहाँ भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना लिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में। मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी। उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई अपना क्रिया करके, फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय बर्बाद। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था। परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारन थी। अपने आत्माओं, यहां इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। तो कहते हैं मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारन थी। अरे श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन, तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो अनुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह सोच रीति श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। ज्यों बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिराइयो भक्त वचल भगवंत। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, आरामीन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादों को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके। तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गला उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा के, श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रगट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और सत्संग संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूँ। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं, तेरी ट्राई भी व्यर्थ है। हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं हुए। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ी और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मेरा विश्वास संतोष, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, भगवान ने स्वयं बता दिया। अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति मिलेगी जब जन्म और मरण मिटेगा, उसकी भक्ति हमारे पास है। तो
परमात्मा कहते हैं समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानने तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, हक नहीं, हमने मोक्ष चाहिए। और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, यहाँ तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उस समय चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था जैसे पशुओं की खाल उतारनी और फिर उसको साफ करना, धोना मांजना और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रहे कोई ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी वक्खी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहां छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में, ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। तो उस समय ऐसी स्थिति में और कहा बेटी जा रविदास से उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कही रखा था तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूं और फिर बताइए इसने मंत्र। उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बेटी है, बहन है, बहू है, और मैं एक चमार हूं जाति का। और आज तू नाम ले लेगी और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वह मंदिर में जाती थी दिन में, परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी दिन में काम कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया कर, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताओ तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, एक शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटे। हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटे।
थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो सर्प गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो सर्प गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तुम तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ हैरी, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के भरोसा नहीं सारे, सत्संग में जाना मेरा, वो तो हो जाती चमार है, वो तो हो जाती चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है, तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार है री, वो मेरा सृजन आर है री, वो मेरा सृजन आर है री, आरी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी।
सत साहिब। अपने आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखे। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों। उन्हें बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है, सबका एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तो नो बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे, पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगे। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है। उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तेनू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को, कल मृत्यु कब हो जाकर फिर कहाँ गया तेरा पुरुष पड़ा है, डले डोन लग रहा, आ मेरी गेल तेन संतता मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुणात्माओं जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डोंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता है यह लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तुझे नहीं मालूम। जब उनका स्वांग समाप्त हो लिया, अपने जहाँ वो डेरे में डटे हुए थे वहां गए, उसने उतार के अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ, और कच्चे कच्चे में खड़े और बाल बाल ऊपर थे। तब उसका समझ में आ गई सच में जो तो भाई लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना, उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान भी नहीं नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। यू तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या कहा तू पुरुष है, तो उस डले डोए था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहां पहुंचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि ये परम पिता हमारे हैं। अब वहां से निकाली और फिर परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वही मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे, वो आसानी से ग्रहण किया उसने। फिर वहां पहुंच गए अन्य रूप बना के, चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम, जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई, गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अरे अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी है पड़ेगी तने, वह समझ गई।
तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ। अब युवती घाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती, वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना, मीराबाई का कहाँ से होता। अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती आज गधी बनी आंडो और सब कुछ तोड़ के बंधन भगवान की भक्ति करगी, दुनिया गुण गाओ उस बेबे का बहन का। और देख ले, तू सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। भाई समाज तो वो भी ना जीने देता, यार तेरे भी बकवाद कर रहे हैं ये चाचे ताऊ इसके छोड़ेगे। कभी नो कह तू वहां खड़ी देखी थी, तू वहां ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती, अपना ठीक है अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे, ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पीवे है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना, हिम्मत ना रही है, आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधनाएं करता है और हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि यदि मैं भक्ति साधना करूंगा, मेरा इष्ट देव मेरे सारे दुखों को मिटा देगा। लेकिन दर्शकों, क्या हो कि अनेक भक्ति साधना करते हुए भी साधक को राहत न मिले और बजाय इसके समस्याएं उसे अपने चंगुल में जकड़ लें। ऐसी ही एक कहानी है सोनीपत के रहने वाले रामगोपाल जी की। रामगोपाल जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे और शिव जी को इष्ट रूप में पूजते थे। रामगोपाल जी ने 32 वर्षों तक कावड़ चढ़ाई, बालाजी के दर्शन किए और कई अन्य उपासनाएं भी की, लेकिन फिर भी इनको कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ तो छोड़ो, इनकी पत्नी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। इन सभी घटनाओं से रामगोपाल जी पूर्ण रूप से टूट चुके थे और इनको भूत प्रेत की समस्याओं ने भी घेर लिया था। राहत पाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज रामगोपाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। मैं आज पूर्ण रूप से सुखी और स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज का मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं, वह शब्द मेरे पास नहीं है। आइए जानते हैं कि रामगोपाल जी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं रामगोपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामगोपाल दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सोनीपत ज्ञाननगर से आया हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा सन 2013 में ली थी। उससे पहले हमारी भगतमती ने और मेरी छोटी बिटिया ने सन 2011 में संत रामपाल जी महाराज से नाम और दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम बहुत ही भक्ति साधना करते थे। उससे पहले मैं लगातार 30-32 वर्ष तक ये शिव जी की कांवर वगैरह भी लेके आया। 17 साल तक जय दुर्गे जागरण मंच ज्ञाननगर का मैं कैशियर रहा 17 साल तक, लेकिन उस भक्ति में हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर मैंने पहले बहुत गुरु बनाए, हमने इतने गुरु बनाए, जहाँ पर भी जिसने जो कह दिया कि आप वहाँ चले जाइए, हम वहीं चले जाते थे। हमने दुनिया भर के गुरु बनाए, लेकिन हमें उन गुरुओं से कोई फ़ायदा या कोई लाभ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले मेरी भगतमती और मेरी बिटिया वे दोनों लगी हुई थी। सन 2011 से वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले की घटना है कि हम बालाजी जाया करते थे, तो जो बालाजी वो जो गुरु थे उन्होंने मुझे शिष्य बना हुआ था, और वो गुरुजी वहाँ पर जो वो अपनी चौकी लगाते थे उसके अंदर
हमारे सर पे हाथ रख के कुछ हमारे शरीर में ऐसा प्रवेश करा देते कि वो झाड़ फूट टोने टोट के हमसे भी करवा देते थे। और उन्हें फिर लेकिन उन्हें जब सच्चा ज्ञान हुआ, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। एक बार वो हमारे पास आए, हमें आके कहने लगे कि ऐसा है, मैं सत्य की खोज में था और मुझे सच्चे गुरु संत रामपाल जी महाराज मिल गए हैं, आप भी सब वहीं पे चलिए। तो मुझे पहले तो उनकी किसी बातों पे ऐसा कोई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम इस दुनिया में इतना भटक चुके थे कि बार बार कभी बालाजी के पास, कभी किसी और के पास, कभी दुर्गा जी के पास और कभी दुनिया भर की अनुपासनाएं करते रहते थे, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं होता था। तो उनके कहने पर मेरी गुड़िया और मेरी भगतमती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। सर, आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें इतने हुए कि जिनका हम बखान नहीं कर सकते। उस मालिक की शरण में जाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के पास सबसे बड़ा लाभ तो हमें ये हुआ कि जो मेरी भगतमती है पुष्पा देवी, वो कैंसर से पीड़ित थी, 4th स्टेज पे जा चुकी थी वो। तो कैंसर के लिए हम यहाँ पे लोगों ने हमें सलाह दी कि आप डॉक्टरों के पास जाइए। हमने पहले तो पानीपत डॉक्टरों को दिखाया, तो वहाँ पे डॉक्टर गुप्ता थे। उन्होंने कहा कि मेरे को तो 100% लग रहा है कि आपकी भगतमती को कैंसर है, आप इनकी जांच कराइए। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, कैंसर तो है। उसके बाद फिर हम रोहतक में गए, वहाँ रोहतक मेडिकल में दिखाया, वहाँ पे सभी जांचें कराई गई। उन सभी जांचों में भी इनको कैंसर बताया गया और कैंसर भी इनकी दोनों ब्रेस्ट में बताया गया। तो उसके बाद सर हम वहाँ से फिर उन्होंने हमें दिल्ली भेज दिया। हम दिल्ली गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुँचे। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने फिर हमारे बहुत सारे टेस्ट किए, FNAC की और बहुत ब्लड टेस्ट, सैंपल, दुनिया भर के सैंपल लिए, तो वो सभी के सभी पॉजिटिव पाए गए, यानी उन सभी में कैंसर की पुष्टि हो गई। अब एक तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब, ऊपर कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारी, हम वहीं खड़े खड़े हॉस्पिटल में रोने लगते थे। हम इतने हालात ख़राब थे कि हम कह नहीं सकते। उसके बाद में फिर हमारी भगतमती ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक, हम तो दिल्ली भी आ गए और दिल्ली भी इन लोगों ने हमें कैंसर ही बताया है। तो उस प्रार्थना के बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि मालिक सब अच्छा करेंगे। उस पूर्ण परमात्मा की दया से फिर हमें GTB हॉस्पिटल से दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हम वहाँ से दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल गए, तो दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने वहाँ पर दूसरे कैंसर पीड़ितों को देखा तो हमारा कलेजा मुंह को आने लगा, क्योंकि वहाँ पे कीमोथेरेपी और रेडिएशन और ऐसे ट्रीटमेंट थे जिनको देख कर के कलेजा मुंह को आता है। न तो उनके सर पे, किसी के सर पे बाल नहीं थे, किसी की नाकों में नलियाँ लगी हुई थी। ये सब देख कर के भगतमती बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और हम आ गए। आने के बाद फिर कई रोज़ हम वहाँ नहीं गए, काफ़ी दिन तक नहीं जाने के बाद में तो भगतमती को इतना कैंसर बढ़ गया कि ये लास्ट स्टेज पर पहुँच गई। लास्ट स्टेज पर पहुँचने के बाद में तो फिर हम जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया। इनके ट्रीटमेंट करने के बाद में उधर हम परमात्मा से अपनी सभी दुआएं लगाते रहते थे, अपनी प्रार्थना लगाते रहते थे। हमें अपने मालिक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो हमें इन बुरे दिनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो सर, जब इनका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में जब पहले तो इनको पैरालाइज हो गया तो ये न तो बोल पाई, न बोल पाती थी, न कुछ पाती थी, मुंह भी टेढ़ा हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें दिल्ली के अंदर ही एक इबास हॉस्पिटल है, ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के परले थोड़ा आगे चल के है, हम इनको वहाँ ले गए। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में
वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए, वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमैणी करते हुए आई, तो एक लाभ हमें ये मिला। और उसके बाद में जब हम इनके टाके कटवाने के लिए गए तो जैसे ही ये अंदर टाके कटवाने के लिए माइनर ओटी में घुसी तो वहाँ पे जिस डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया था, डॉक्टर सौरभ हैं वो, डॉक्टर सौरभ से तो जब हमने उनको देखा तो उनका नीचे का शरीर तो एक डॉक्टर की था, लेकिन ऊपर का शरीर जितना था मेरे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का बिल्कुल वही शरीर। मैं देखकर चौंधिया गया कि ये मेरे गुरुजी मेरे हॉस्पिटल में क्या करने आ रहे हैं। मैं जैसे ही उधर गया, डॉक्टर अंदर जा चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी सीट पर बैठ गया, तो अपनी सीट पर बैठ गया तो उसके बाद में फिर अंदर भगतमती से मेरे परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर के रूप में बातें कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, मेरे टाके कटेंगे, इनमें क्या कुछ होएगा। उन्हें कहा, पुष्पा जी जो आपको कैंसर था वो तो आपका चला गया, और क्या आप नहीं चाहते, मुझे तो और भी बहुत काम करने हैं, मैं कहीं दूसरी जगह भी जाऊंगा, और इस दुनिया में तो रावण कैसे रणधीरम भी नहीं रहे, तो आप जो है भक्ति पे लगे रहो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। जो ही मेरी भगतमती माइनर ओटी से टाके कटवा के बाहर निकली तो इन्होंने मुझे बताया कि आज तो अंदर ऐसा ऐसा हो गया कि डॉक्टर सौरभ वही सारी बातें कर रहे थे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। मैंने कहा ये तो अचंबा हो गया, आज मैंने भी ऐसा ही देखा। जब अंदर डॉक्टर ओटी में गए, पैरों से ऊपर का शरीर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का था, वही सफ़ेद बाल, वही क्लीन शेव चेहरा उनका, और मैं सफ़ेद कुर्ते पजामे में देख के डॉक्टर सौरभ को मुझे इतना अचरज हुआ कि डॉक्टर सौरभ तो हमेशा पैंट और शर्ट में आते हैं, आज ये ऐसा कैसे आ गए। तो मेरी भगतमती ने जब ये सब बातें बताई तो मुझे इतना विश्वास हो गया, हे बंदी छोड़, आपने हमारी कहाँ मदद नहीं कर, आप हमारी मदद करने के लिए हॉस्पिटल में भी आ गए। तो सर वो जो रिपोर्टें हैं जिनमें डॉक्टर ने इनको पूर्णतः 4th क्लास का कैंसर घोषित कर दिया था, वो रिपोर्टें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस समाज को दिखाना चाहता हूँ। वो ये रिपोर्टें हैं, ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर घोषित किया हुआ था। आज मैं इस सर्व समाज को दिखाना चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट जो आपने पहले देखी है वो रिपोर्ट मेरी भगतमती की है, जिसमें इनको 4th क्लास कैंसर था, जहाँ से इंसान कभी नहीं बचता। और आज ये जो रिपोर्टें हैं ये भी मैं समाज को दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज उस पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये सारी नॉर्मल रिपोर्टें हैं। आप देख लीजिए, मैं समाज को दिखाना चाहता हूँ, ये समाज को आईना है। एक लाभ हमें सबसे ज़्यादा जो हुआ, घर के अंदर भूत प्रेत की इतनी बुरी व्याधा थी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले इनको इतनी भूत प्रेत की बात आती थी। कोई तो इनको कहता था इनको सिरकटा प्रेत है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। उसके लिए हम पता नहीं, जिसने हमें जहाँ भी बता दिया, कभी बरेली, कभी गाजियाबाद, कभी बालाजी, सब जगह हम जाते रहते थे। और जब हम इनको इतनी भूत प्रेत की व्याधा थी कि एक बार इन्होंने भूत प्रेत की व्याधा के कारण तेजाब पी लिया। तेजाब पीने के बाद में मैं अपने काम से घर पे गया हुआ था, दुकान पे गया हुआ था, और ये जो है ये घर पे थी। तो इन्होंने जब तेजाब पी लिया तो मुझे पता चला, मैं वहाँ से आया। आने के बाद में ये बेहोश घर में पड़ी थी। इनको लेकर के मैं जनता हॉस्पिटल सोनीपत में गया। वहाँ पर डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना थे। डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना ने इनको कह दिया कि नहीं ये नहीं बच पाएंगी, आप इनको ले जाइए, रोहतक ले जाइए। मैंने कहा नहीं सर, आप ट्रीटमेंट करिए, मरेंगी मर जाएंगी, जिंदा रहेंगी जिंदा रह जाएंगी। वो भूत प्रेत व्याधा के कारण ये 15 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर उसके बाद हम इनको घर लाए। उसके बाद में इन्होंने क्या होता था, कई सारे अनाप शनाप काम ये करते रहती थी। कई बार रिक्शा से कूद जाना, तीसरी मंजिल पर चढ़कर वहाँ से कूदने की कोशिश करना। हमारे पूरे परिवार की रात को भी नींद नहीं आती थी। हमें ये रहता था कि ये भूत प्रेत के कारण कहीं उठकर ना चली जाए। एक बार सर ये बगैर किसी को बताए बालाजी पहुँच गई। वहाँ से 3 दिन बाद हमारे पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे मैं तो बालाजी गई हुई हूँ और भूत प्रेत वादा से बहुत ही त्रस्त हूँ।
वहाँ पर हमने दुनिया भर के हवन कराए, कोई हमसे 11,000, कोई हमसे 21,000, कोई 5,000, जैसे कोई मांगता था सर हम वही दे देते थे, लेकिन हमें फ़ायदा कुछ नहीं होता था सर। जब हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ तो 2011 में ये दोनों वहाँ गए और इनको लाभ मिला। फिर मैंने भी जाना शुरू किया, मैं जाता था, चला गया, सत्संग देख के आ गया। तो फिर मैंने जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज हमें उपदेश देते थे और जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में ज्ञान लिखा गया है, तो फिर मेरा मन पापी था, तो मैंने उसका मिलान करना शुरू किया। तो मैंने जब अपना धार्मिक ग्रंथों में मिलान किया तो वो सब एच सही था। तो फिर मैं परमात्मा की शरण में 2013 में चला गया, दोनों बच्चे भी वहाँ पे चले गए। अब हम पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। जब मेरी धर्मपत्नी वहाँ पे गई तो वहाँ पे जाने के बाद में जो इनकी भूत प्रेत की व्याधा थी वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था। आज इनको न तो कोई भूत प्रेत की व्याधा है, न हमारे परिवार में किसी किस्म का कोई कलेश या द्वेष, अभी कुछ नहीं है। आज ये बिल्कुल उस भूत प्रेत की व्याधा से बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में इनको भूत प्रेत की या किसी किस्म की कोई व्याधा नहीं रही। पहले मैं क्या था कि मैं भी दुर्व्यसनों में फंसा हुआ था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था, कभी किसी ब्याह शादी में कहीं पे मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक भी किया करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मेरे परिवार के अंदर कोई भी दुर्व्यसन नहीं है और सभी बुराइयों से संत रामपाल जी महाराज ने मेरे परिवार को दूर कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की मेरे परिवार पर इतनी दया है कि मैं बता नहीं सकता। आज उस मालिक की मेरे ऊपर बहुत सबसे बड़ी रजा तो यही है कि मेरी भगतमती आज कैंसर मुक्त है, दूसरी भूत प्रेत से मुक्त है। परिवार में तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चे मालिक की शरण में हैं। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में समाज की हर बुराइयों से वो दूर है। तो जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर समाज की कोई बुराइयां नहीं होंगी तो वहाँ तो अपने आप ही सतलोक बन जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए एक सीधा और सरल उपाय है। हमारे जितने चैनल है संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, इन्हीं सभी चैनलों पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चलते रहते हैं। आप इनको देखिए, इनको देखने पर आपको पूर्ण ज्ञान होगा। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन देख रहे होंगे तो नीचे एक पीली पट्टी चलती रहती है, उस पीली पट्टी पर एक सभी फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं और आज पूरे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज नामदान स्थल खुले हुए हैं। आप उन पीली पट्टी पर फ़ोन कीजिए, आपको निःशुल्क किताबें भी मिलेंगी और निःशुल्क ही नामदान भी मिलेगा। आप सभी बीमारियों से और सभी आर्थिक और शारीरिक और जो प्रेत आत्मा या दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। जैसे मेरा परिवार दूर हुआ है, मुझे आशा है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने वाले हर भक्त की ऐसे ही सभी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, टीबी, कुछ भी बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज हर विषय के वैद्य डॉक्टर, आज इनसे बड़ा विश्व में कोई नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत
रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।